राजस्थान सरकार द्वारा भौतिक विज्ञान के प्रश्न बैंक तैयार किए गए हैं, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। हम यूनिट फर्स्ट के सभी वस्तुनिष्ठ और खाली स्थान प्रश्न हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो इसका हल इस प्रकार होगा। Q इक्वल्स टू एन ई। Q की वैल्यू 1 इक्वल्स टू एन की वैल्यू हमें डिटरमिन करनी है, ज्ञात करनी है। E की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 6.25 इंटू 10⁻18। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 3 समान आवेश प्रत्येक प्लस Q तथा स्मॉल a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखे गए हैं। प्रत्येक आवेश पर कार्यरत बल कितना होगा? तो इसका आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड को ऋण आवेशित किया जा सकता है, तो किसी पिंड को यदि ऋण आवेशित करना हो तो उसमें हम अधिक इलेक्ट्रॉन देंगे, ए नंबर। अगला क्वेश्चन से, दो प्रत्येक एक गुलाम आवेश को 1 किलोमीटर की दूरी पर रखने से उसके मध्य लगने वाला बल होगा, तो इसका हल इस प्रकार होगा। F इक्वल्स टू होता है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू 1 अपॉन 1 किलोमीटर 1000 मीटर, मतलब 10⁻³ स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा वो 9 इंटू 10⁻³ 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ए नंबर। अगला क्वेश्चन 5, जिन वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ भरा होता है उसे प्राय धातु की जंजीर लटकाई जाती है, इसका कारण है? तो उसका कारण ये होगा कि जो भी वाहन की बॉडी है वो भूसंपर्कित होनी चाहिए, अर्थात भूसंयोजित होनी चाहिए। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन से, निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, दो समान गोले जिन पर प्लस Q तथा माइनस Q आवेश कुछ दूरी पर रखे हैं, जिनके मध्य कैपिटल F बल कार्य करता है। अगर दोनों गोलों के मध्य एक समान प्लस Q आवेश गोला रख दिया जाए तो उस पर कार्य बल का मान व दिशा क्या होगी? तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा सी, 8F और माइनस Q की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों के मध्य वायु के स्थान पर K परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए तो उसके मध्य लगने वाला आकर्षण बल कितना होगा? तो इसका आंसर होगा K गुना कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक धातु के गोले कैपिटल A को धन आवेश दिया जाता है, जबकि दूसरे अन्य धातु के गोले को उतना ही ऋण आवेश दिया जाता है, तो दोनों के द्रव्यमान समान है। तो द्रव्यमान समान होने पर किसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा? तो इसका आंसर होगा डी, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, जिसको हम ऋण आवेश देते हैं। दो इलेक्ट्रॉनों एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे गए हैं, तो उनके मध्य कूलम बल कितना होगा? तो इसको हम हल करेंगे। F इक्वल्स टू होगा के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ Q1 की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का एक आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इलेक्ट्रॉन का दूसरा आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर का स्क्वायर होगा। तो इसका जब हम पूरा हल करेंगे तो आंसर आएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, जब किसी उदासीन धातु प्लेट से 10⁻19 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए तो इस पर विद्युत आवेश होगा। तो Q इक्वल्स टू होगा NE। N की वैल्यू हमें दे रखी, इलेक्ट्रॉन है तो -10⁻19 इंटू इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19
-19। तो ये +19 में दे रखा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस दोनों प्लस। तो इसका आंसर आएगा हमें +1.6 कूलाम। 11 का आंसर बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, वायु में रखे दो आवेश एक दूसरे से 10⁻⁻4 न्यूटन से प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों आवेशों के मध्य तेल भर दिया जाए तो बल 2.5 इंटू 10⁻5 न्यूटन हो जाए तो तेल का परावैद्युत। तो इस क्वेश्चन को हम हल इस प्रकार करेंगे कि परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर बराबर होता है F/Fm। F की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻4 अपॉन Fm की वैल्यू दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻⁻5। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4, डी नंबर, डी। 14 क्वेश्चन, बी व सी के मध्य लगने वाला बल कितना होगा? लास्ट आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी, ये वाला। अगला 15 नंबर, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए तो पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इसका अर्थ यह है कि वस्तु क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। धातु का परावैद्युतांक क्या होता है? अनंत। निम्न में से गलत कथन चुने। कूलाम का नियम उस विद्युत बल को सही परिभाषित करता है तो एक, परमाणु के इलेक्ट्रॉन को उसके नाभिक से बांधता है। सेकेंड, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधता है। परमाणु को परस्पर बंध कर अणु बनाता है। तो इसका ए नंबर होगा, परमाणु के इलेक्ट्रॉन को उसके नाभिक से बांधता है। नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के मध्य कूलाम आकर्षण बल कार्यरत होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश की एक समान गति से उत्पन्न होता है तो डी नंबर है, सॉरी सी नंबर। इसका आंसर होगा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E = होगा F/Q। F का मात्रक होगा न्यूटन अपॉन कूलाम। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। अगला 21 क्वेश्चन, एक आवेशित खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है तो आवेशित खोखले गोले के आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल रेखाओं के में असत्य कथन है तो गलत कथन कौन सा है? ये धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश सही है, ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं। बिंदु आवेश तथा गोले के लिए इसकी आकृति समान होती है। इसका भौतिक अस्तित्व होता है, इसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, ये काल्पनिक होता है। इसका आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, द्विध्रुव के अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या होता है? तो 2:1। 23 नंबर क्वेश्चन। 24, फ्रैंकलिन आवेश की सबसे छोटी इकाई है जबकि सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो बड़ी इकाई क्या होगी? फेराडे। आवेश की सबसे बड़ी यूनिट होती है फेराडे। अगला क्वेश्चन है, कूलाम नियम 10⁻⁻15 मीटर से अधिक दूरी के लिए सत्य है। इसका आंसर अधिक। क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत फ्लक्स ऐसे मात्रक होगा तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ये ∅ होता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो E का मात्रक होगा न्यूटन पर कूलाम इंटू क्या होगा? मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? तो समान प्लस प्लस के मध्य में से क्या होगा? प्रतिकर्षण होता है। तो 27 का प्रतिकर्षण। 28, असमान प्रकृति का आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? तो प्लस और माइनस के मध्य क्या होता है? आकर्षण। 28 का आकर्षण। 29, एक सरल उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। इसका आंसर होगा सूक्ष्मदर्शी। अगला क्वेश्चन है, किसी आवेश 30 नंबर, किसी आवेश पर कई आवेशों के कारण लगने वाले बलों का परिणाम इन बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। तो इसका आंसर होगा सदिश योग।
अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश बल का अनुभव करता है, उस बिंदु पर डॉट डॉट की तीव्रता कहते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। 31 में विद्युत क्षेत्र। 32, किसी आवेश के चारों ओर वह सतह जिसमें अन्य आवेशित कण एक बल का अनुभव करते हैं उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। 32 में विद्युत क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, तो इस प्रकार ये खाली स्थान और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल हो गए। ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको सभी को आपको याद करना। मैं अगले वीडियो में सेकेंड यूनिट के जो भी क्वेश्चन है उनको हल करके आप तक सेंड करूँगा। धन्यवाद।